चालू करें सर। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है? MS पेंट, MS सर्विस, MS एज्योर, MS डाक। क्लाउड, क्लाउड शब्द जहां भी आपको मिलेगा इसका मतलब वो इंटरनेट की बात कर रहा है। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं, एक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में आइकन मिलेगा ड्राइव का, मिलता है। जैसे हमारे मोबाइल में मान लीजिए कि मेमोरी कम है, हम अपना सारा डाटा ईमेल पर रखना चाहते हैं, तो कहाँ पे जाएगा? ड्राइव में, मोबाइल में। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ही उसी कंपनी का है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है जिसपे हम काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये उस पे जैसे ऑनलाइन जहाँ पे वर्क होता है, जैसे आपका LIC ऑफिस हुआ, वहाँ पे सारे डाटा के इंटरनेट पे होते हैं। बैंक हुआ, रेलवे हुआ, तो वहाँ पे उसका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? क्लाउड में, ठीक है। तो उस क्लाउड में स्टोर करने के लिए डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से उसको प्रोग्राम डेवलप किया हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक। तो एक्सेस जो स्टोर करके आपके प्रोग्राम को ले जाके वहां तक सेंड करके सेव करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो ऑनलाइन आपका सारा वर्क ले जाके क्लाउड में स्टोर करता है या सेव करता है। MS पेंट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। MS सर्विस में वो सारी सुविधाएं आएंगी जो आपको सुविधा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या MS ऑफिस आपका देता है। तो जो सेवा यूजर को मिलती है वो तो नहीं होगी, क्योंकि वो यूटिलिटीज में आएगी। MS ड्रा में क्या होता है कि इसमें हम ड्राइंग संबंधी वर्क कर सकते हैं। MS ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। MS एज्योर यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑनलाइन डाटा को क्लाउड में ले जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा स्टोर करता है। दूसरा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मेमोरी में क्या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस आपकी यूज की गई वो क्या थी? निर्वात ट्यूब, पहला ऑप्शन। दूसरा पंच कार्ड, ये भी यूज किया गया है। तीसरा है वैक्यूम ट्यूब। तो निर्वात ट्यूब की अंग्रेजी ही वैक्यूम ट्यूब है, ये दोनों है, इसलिए ये भी समाहित है फर्स्ट जनरेशन में, ये भी समाहित है और ये भी समाहित है। क्या नहीं है? i4। जैसे i4 है क्या? i4 क्या है? जैसे i4 हुआ आपको P4 मिल गया या P3 मिल गया या पेंटियम मिल गया, इंटेल मिल गया या माइक्रो प्रोसेसर मिल गया। ये सब एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। जैसे हम लैपटॉप या फोन लेने जाते हैं तो कहते हैं कि इसका प्रोसेसर i3 है, i4 है, i5 है। ये इसका प्रोसेसर का वर्जन है, मतलब प्रोसेसर की चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी, उसी को हम कहेंगे i4। इसलिए i4 प्रोसेसर से रिलेटेड है, जो प्रोसेसर कब यूज किया गया है? फोर्थ जनरेशन में, न कि फर्स्ट पीढ़ी में यूज किया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा i4। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम नहीं हटा देते हैं तो i4 की जगह पे यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? आल करना पड़ेगा या AC हमको करना पड़ेगा। भैया ये रिलेटेड है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका C, दूसरा है पास्कल, तीसरा है HTML, चौथा है नन। तो C में आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं,
पास्कल ये कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज की गई थी। HTML वेब पेज जो भी तैयार होगा आपका HTML में ही तैयार होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। जो भी वेबसाइट बनेगी आपकी सिर्फ HTML में लैंग्वेज में ही बनाएगी। नेक्स्ट है कौन सा एंटीवायरस नहीं है? क्विक हील, K7, Note 32, VLC। जैसे मान लीजिए एंटीवायरस इसमें से हमको समझ नहीं आ रहा है, बहुत से एंटीवायरस आए हुए हैं, तो हम ये तलाशते हैं क्या नहीं है। मान लो ये हो सकता है नहीं हो सकता है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। एंटीवायरस का मतलब हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को वायरस से सुरक्षा प्रदान करे, वही आपका एंटीवायरस होगा। तो इसमें VLC क्या है आपका? ये है वीडियो चलाने का सॉफ्टवेयर जो हम मोबाइल पे या हम कंप्यूटर में डाल के जिसपे हम वीडियो को चला के देखते हैं। तो सीधे सीधे ये वीडियो चलाने का तो यही नहीं है, बाकी सब क्या है? एंटीवायरस है, इसलिए इसमें हो जाएगा VLC। नेक्स्ट है इनमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। X86, P3, i2 ब्राउजर। देखिए ये सब प्रोसेसर के नाम है। R86, P3 इसको पेंटियम ब्रांड से भी बेचा जाता है। i2 मतलब प्रोसेसर की दूसरी पीढ़ी। ब्राउजर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जिसपे हम इंटरनेट की सेवा लेते हैं डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे। जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मिनी ब्राउजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। जब तक हम ये सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम इंटरनेट नहीं चला सकते, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ब्राउजर। नेक्स्ट है IPv6 कितने बिट का होता है? इसमें दो क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल-सी में, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो एक है IPv6 के नाम से, एक है IPv4 के नाम से, ठीक है। दो वर्जन इसके हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। इंटरनेट की प्रोटोकॉल की सेवा देने के लिए जो वर्जन तैयार किया गया है उसके दो वर्जन है, एक IPv4 के नाम से है, दूसरा IPv6 के नाम से है। ये कितने बिट्स का होता है? 128, 32 बिट, 16 बिट और 8 बिट। तो यदि 100 IPv6 पूछता है तब आपका हो जाएगा 128 बिट। लेकिन यदि IPv4 पूछ लिया तो तब क्या लिखेंगे? तब आपका हो जाएगा 32 बिट। यहां पे लिख लीजिए IPv4। अगर 4 पूछता है तो 32 बिट हो जाएगा, अगर 6 पूछ रहा है तो 128 बिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंग्स। बिंग किस कंपनी से संबंधित है? इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, स्टार डिवीजन, इंटेल। जहां पे इंटेल का नाम आए तो सीधे सीधे जान लीजिए कि वो कंपनी है जो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट, स्टार डिवीजन। स्टार डिवीजन वो कंपनी है जिसने लिब्रो ऑफिस को संपादित किया हुआ है, ठीक। बच क्या रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही विंग्स को बनाती है। सबसे पहले इसमें विंग्स ही था जो क्या करता था? इंटरनेट चलाने की सुविधा देता, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। एमएस की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट कैलकुलेशन कर लीजिए चाहे, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बार टाइटल बार के नीचे होता है? टास्क बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, मेनू बार। देखिए
कोई भी जब हम प्रोग्राम खोलते हैं तो सबसे ऊपर हम किस प्रोग्राम में है उसका नाम लिखा होता है सबसे ऊपर। वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, तो कह रहा है टाइटल बार के नीचे मान लीजिए हमको नहीं कंफर्म हो रहा है ना कि हम कि ये इसका आंसर क्या है, चलिए और ऑप्शन पे चलते हैं। टास्क बार कहाँ होता है, सबसे नीचे की पट्टी, ठीक है, जिसपे आपका स्टार्ट बटन होता है। उसके जस्ट ऊपर की जो पट्टी हो तो वो क्या होती है, स्टेटस बार होती है ना। स्क्रॉल बार क्या होता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके देखते हैं। 100% पे सिंगल आपका स्क्रॉल बार आएगा डिफॉल्ट पे, 100 से ऊपर जाएंगे डबल हो जाएगा, एक मतलब लंबवत हो जाएगा, एक क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या रहा है, मीनू बार। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा क्या मिलेगा, मीनू बार। नेक्स्ट है एक्सेल में घातीय संख्या। एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए या दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। हमको घातीय संख्या दर्शाना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे कि वो जो है घात को प्रदर्शित कर देगा। पहला है आपका स्टार, दूसरा है प्लस, तीसरा है @, चौथा है ऐड। प्लस ऐड करने के लिए होता है, न कि घात दर्शाने के लिए। @ ये इंटरनेट में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए होता है। एंड किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, या दो फैक्टर या दो मैटर को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या बच रहा है, स्टार। घातीय जो है संख्या हमको निरूपित करना है, दर्शाना है, तो हम स्टार का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वह सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर में, वह सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के बजाय बात करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट हमको टाइप नहीं करना है, क्या करना है, बात करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है इमेज, इमेज बात करने की अनुमति देगा, नहीं देगा। स्पीच रिकॉग्निशन, ये क्या होता है। तीसरा है राइट, चौथा है नन। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब हुआ जैसे हम कोई चीज हम जब पूछते हैं सर्च इंजन पे, टाइप न करके हम बोल के उसको मंगाते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो हम बोल के उसमें माइक जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, हमारी आवाज को जो सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता है, या उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन कहेंगे। इसमें यही आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त एचडी पर, हार्ड डिस्क पर फाइलों की फिजिकल लोकेशन की पहचान करने की एक प्रणाली को हम क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपका सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। एचडी पर जो भी हमारा डाटा होगा कहां पे होगा, हार्ड डिस्क में, ठीक ना। फाइलों की फिजिकल लोकेशन, फाइलों की फिजिकल लोकेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप यहाँ बैठे हो, ये यहाँ बैठे हैं, वो वहां बैठा है, या ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, ठीक ना। उसी तरह से जो फाइल हमारी बनती है, हार्ड डिस्क में जाती है, वो किस लोकेशन पे है देखने में हम तो देख नहीं पाएंगे उसको, सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से ही उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम कमांड देते हैं, वो फाइल को खोजने जाता है
तो वहां पे देखेगा हाँ इस लोकेशन पे इस पते पे ये सामान है या ये फाइल है, तभी तो वहां से लाएगा। तो उसका जो फिक्स एड्रेस होता है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? MOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑप्शन। दूसरा है GIF, ये गिफ है, इमेज जो मूव करती है, उसका फॉर्मेट है। तीसरा है फैट या फेटी, चौथा है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें होगा नहीं, क्यों होगा? नहीं होगा। उसकी लोकेशन को जिप भी नहीं पहचान करेगा, क्योंकि ये सिर्फ इमेज से रिलेटेड ही पहचानेगा। फैट, ये फैट जो है ये फाइल का फॉर्मेट है। जैसे सारी फाइलें जो भी हम खोलते हैं, जो भी हम देखते हैं या कॉपी करके रखते हैं, या वहां से हम कॉपी करके पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है, वो क्यों दिखती है हमको? ऐसा क्यों नहीं होता कि नहीं न दिखे? ऐसी भी कंडीशन आती है जब फाइल हम सेव करते हैं नहीं दिखती है ना, उसका फॉर्मेट चेंज होता है या उसका ड्राइव का लोकेशन चेंज हो जाता है, फाइल नहीं दिखती जब तक हम ऑल फाइल को सिलेक्ट करके न जाए वहां पे। तो सारी फाइलें जो हमको ओपन होकर लोकेशन बताती हैं उसका फॉर्मेट है FAT। इसी फॉर्मेट की वजह से सारी फाइलें वहां पे खुल के शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड में स्वतः तारीख इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? याद कौन? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में समझिए 4 क्वेश्चन है, और इसमें से चारों में से 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट हमेशा CCC में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन विंडोज की प्लस डी, दूसरा है शिफ्ट प्लस डेल, तीसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, चौथा है कंट्रोल प्लस एस्केप ESC। पहला जो आपका ऑप्शन है विंडोज की प्लस डी से क्या काम करता है? जब बहुत सारी फाइलें हमारे कंप्यूटर पे खुली हों और एक साथ सारी फाइलों को हमको मिनिमाइज कर लेना हो, तो विंडोज प्लस डी काम करता है, ठीक है। दूसरा है शिफ्ट प्लस डेल, ये भी पूछता है कि कोई भी फाइल यदि हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट की गई फाइल कहां जाती है? रिसाइकल बिन में। लेकिन हम ऐसी कौन सी साइट की यूज करें कि उसका रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में न मिले? उसके लिए साइट की है शिफ्ट के साथ डेल, रिसाइकल बिन में उसका मैटर नहीं जाएगा, ठीक। तीसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये है MS वर्ड में स्वतः जो है डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। और चौथा आप देखिए कंट्रोल के साथ एस्केप करने से क्या होगा? आपका स्टार्ट मेनू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू डायलॉग बॉक्स ओपन, रिसाइकिल बिन में बगैर भेजे इसको डिलीट कर देगा और सारी फाइलों को ये क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा, ये खुला हुआ है।